मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया चाय देना जल्दी। जय जिनेंद्र बाबूजी। बाबूजी ढोकड़ा देना तो। बाबूजी टप्पू चिवड़ा देना तो। टप्पू चिवड़ा दे। अरे दया क्या हुआ चाय का भाई? चाय देना जल्दी। दया अरे चाय लाना भाई। लीजिए। ठीक है समझ गया। आज सबका असहकार आंदोलन चल रहा है। कोई बात नहीं करना मुझे नाश्ता, नहीं पीनी चाय, मैं बाहर कर लूंगा नाश्ता। लेकिन एक बात आप सब लोग सुन लो, मेरा भी निर्णय पक्का है। मैं पैसे नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। ये लीजिए बापूजी आपकी चाय, और टप्पू ये तेरा दूध। अरे वाह जेठिया, ये क्या है? आज तू चाय लाया? वाह जेठिया वाह, आज तो तुझे देखकर मुझे तेरी माँ की याद आ गई है। मैं भी कभी कभी इसी तरह तेरी माँ की मदद किया करता था। दादाजी मैं भी बड़ा होके मेरी वाइफ की ऐसी मदद करूंगा। दूध तो आ गया, नाश्ते में क्या है? इडली, वड़ा, सांभर, डोसा, चीज डोसा, मैसूर डोसा। ये सब मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, जो तेरी माँ ने बनाया वही मिलेगा भाई। ले टप्पू बेटा, बापूजी ये लीजिए, नाश्ता तैयार है। और हाँ बापूजी, हाँ। आज इन्होंने भले ही मुंह बिगाड़ कर तो बिगाड़ कर और मेरी मदद बहुत की। वाह जेठिया वाह, आज तो मुझे तुझ पे बहुत गर्व हो रहा है। शाबाश। थैंक यू बापूजी। बापूजी आज आपको इन पर गर्व हुआ ही है, तो अब से मैं रोज इनसे घर के काम करवाऊंगी। कहाँ गए? हाँ बोलो। अच्छा सुनिए, बापूजी चाय नाश्ता कर लेना, फिर ये प्लेट और कप लेकर अंदर आ जाइए। ठीक है सेठानी जी। क्या भी क्या मुसीबत है, ये मेहता साहब की वजह से मैं फंस गया। टप्पू बेटा लो, ये तुम्हारा गर्मा गरम फेवरेट पिज्जा। हाँ ये लीजिए, आप लीजिए। हाँ? हाँ ये लीजिए। अरे क्या दया, हाँ ये क्या है? अरे इतना भी नहीं पता, पिज्जा है ये। वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन पिज्जा क्यों? क्या है कि आज टप्पू की एग्जाम खत्म हो गई है ना, इसलिए उसकी पसंद का खाना बनाया है। तो टप्पू के लिए पिज्जा बनाना था, सबके लिए पिज्जा बनाने की क्या जरूरत है? अब मेरा छोड़ो, बापूजी का तो सोचा होता। बापूजी बेचारे पिज्जा कैसे खाएंगे? या भाई मुझे सब चलेगा, चल चुपचाप खा ले। अरे दया ऐसा सब खाता हूँ, उसकी वजह से फिर मुझे चूरन खाना पड़ता है। तो चूरन है ना, एक काम करती हूँ, आपके पिज्जा के ऊपर नमक की तरह चूरन छिड़क के देती हूँ। हाँ हाँ बेटा लाती हूँ ये ले तब तक ये खा। लाती हूँ। टप्पू के पापा नाश्ता तैयार है, चलिए कितनी देर। आया आया। दया ये सब क्या है?
ये ढोकड़ा, ये गाठिया, ये कचौरी, चवाणू, क्या है क्या आज? जब घर पे है तो आपकी पसंद का नाश्ता। अरे वाह वाह दे वाह, हा ढो। क्या है ये सब? किस टाइप का नाश्ता है ये? ये सब खाने से मेरा वजन बढ़ जाता है, मालूम नहीं है तुझे? ये ढोकड़ा, ये गाठिया, कचौरी, कचौरी, कचौरी खाने से मुझे एडिसिटी हो जाती है, नहीं पता तुझे? अरे एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता ये सब नाश्ता मैं खाऊंगा कि नहीं? नहीं खाऊंगा। जेठिया, मैंने बहू को कहा था तुझे नाश्ते में ये सब देने के लिए। तो बापूजी, तो ये नाश्ता करना ही पड़ेगा ना। भाई, बिना नहाए ही नाश्ता करेगा? मैंने बोला इसको मैं पहले नहा लेता हूँ, बाद में नाश्ता करूंगा, समझते नहीं है। चलिए जल्दी, नाश्ता तैयार है, नाश्ता तैयार है। चलो अभी मैं पहले नहा लेता हूँ, फिर नाश्ता करूंगा। नहा लेता हूँ। जेठिया खा। खालो खालो, दान के बाद तो तुम्हें 10 साल तक मेरे साथ ही रहना है। नहीं, नहीं, कुछ नहीं। अरे टप्पू के पापा, आप कुछ खा ही नहीं रहे हैं, खाइए ना। नहीं, मुझे नहीं खाना है। पापा, आप फाफड़ा जलेबी खाने के लिए मना कर रहे हो? बुढ़ा, लगता है आज दशहरे के शुभ दिन से जेठिया जलेबी फाफड़ा हमेशा के लिए छोड़ना चाहता है। नहीं नहीं बापूजी, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? बापूजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछ। बापूजी, कल रात को मैंने एक भयानक सपना देखा। सपने में रावण आया था। ओहो, तो रावण ने तुझे भैया के गले लगा लिया होगा ना? भैया? हाँ, वो रावण के भाई कुंभकर्ण की तरह तू हमेशा देर तक सोता जो रहता है। बापूजी, ये मजाक की बात नहीं है। सपने में रावण बहुत सीरियस था। उसने मुझे खुली धमकी दी है कि अगर आज मैंने रावण दहन किया तो वो मुझे 10 साल के लिए अपने साथ उठा के लेके जाएगा। हाय हाय। हाँ, और उसने ये भी कहा अगर मैं रावण दहन नहीं करता हूँ, कोई और करता है, तो भी वो दंड तो मुझे ही देगा। तो जेठिया, अब तू क्या करेगा? वही बापूजी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं बापूजी? मुझे क्या मालूम? अरे बापूजी, आप मेरे बापूजी हो, कोई तो सलाह दो। ये बबूचा, अब तू उंगली पकड़ के चलने वाला नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। तुझे क्या करना है वो तू तय कर। लेकिन बापूजी। टप्पू, खा लिया? हाँ। चल मंदिर चलते। हाँ। चलो 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 अरे आप क्या होटल में खाना खाने बैठे हो? वो पास करो, जिसके पास जो ये सब खा रहे हैं ना, आपके पास जो वो खाओ, चुपचाप खाओ जल्दी। जटालाल, मेरे पास में ये चटनी है, मैं सिर्फ चटनी खाऊं। अरे यार, दो इनको समोसा दो पहला, समोसा दो। चलो ये चटनी तो ले। जटालाल, वो मैं समोसा कैसे खाएगा बिना चटनी का? आपने इडली और डोसा मंगाया, वो खाओ ना भाई।
पराठा बीमार क्यों लग रहा है? इतना उदास क्यों है पराठा? क्या? अरे इतना सूखा सूखा क्यों है पराठा? ये सूखा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बीमार ना हो जाए। मतलब परोठा भाई डाइटिंग पे है। इस पे कुछ घी बटर लगा के लेके आ ले। नो बटर नो घी। ठीक है, तो इस पे थोड़ी चीज लगा के लेके आ ले। क्या हुआ? चीज? चीज? हाँ चीज। अरे टप्पू के पापा, आपको पता है चीज तो बटर और घी से भी ज्यादा भारी होती है। ये अनपढ़, किसने तुझे ऐसा कह दिया? तुझे पता है चीज तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होती है। चीज तो खास खानी ही चाहिए। जा इस पे चीज लगा के लेके आ। जा। सॉरी टप्पू के पापा। अरे क्या सॉरी? दया देख, मेहरबानी करके अंजलि भाभी बनने की कोशिश मत कर। हाँ? टप्पू के पापा, मैं किसी के जैसा कुछ भी बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा हूँ और वही बनकर खुश हूँ। मैं तो सिर्फ एक पतिव्रता पत्नी होने के परम धर्म का पालन कर रही हूँ। अरे पति को भूखा रखने का कौन से धर्म में लिखा है? अरे मैं आपको भूखा कहाँ रख रही हूँ? आपको खाने के लिए परोठा दिया ना। देखिए टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है पति के दिल का रास्ता पति के पेट से होकर निकलता है। अर्थात पति के दिल को जीतना हो तो पहले पति के पेट को जीतना होगा। हाँ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कहती है तेरी माँ। है ना? हाँ तो मुझे माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जाओ जाओ, इस पे चीज लगा के लेके आओ। लेकिन टप्पू के पापा, मेरी माँ ये भी कहती है कि पति के सेहत की जवाबदारी और उनकी तबीयत का ध्यान रखना पत्नी का परम धर्म है। तो अब तक मैं माँ की पहली बात का पालन करती आई हूँ और अब माँ की दूसरी बात का पालन करने की बारी आई है, तो मैं वो कर रही हूँ। मम्मी मम्मी, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। टपुरा, नाश्ता किया कि नहीं? हाँ दादाजी, कब का? मैं पापा की तरह लेट उठकर बिना नहाए नाश्ता नहीं करता। जेठिया, तो अभी तक नहाया नहीं है? बस जा ही रहा हूँ बाबूजी। दे एक और कप चाय देना। हाँ। ओ, एक काम कर, एक कप क्यों, पूरी बाल्टी भर के चाय लेकर आ। भाई तू चाय से ही नहा ले। आइडिया अच्छा है बाबूजी। ऐसे टम्बलर से नहाते नहाते जितना मर्जी उतना चाय पी सकते हैं। और वो साबुन की जगह पे बिस्किट का इस्तेमाल करने का, मतलब ऐसा घिसने का नहीं, सीधा ऐसा खाने का। चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। क्या बोल रहा है? मजाक मजाक कर रहा हूँ बाबूजी। ये मजाक पड़ी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब देखो, तब एक कप और चाय देना, एक कप और चाय देना। घर में इतनी चाय पीता है तो पता नहीं दुकान में कितनी चाय पीता होगा। बंद कर दे ये तेरा चाय पीना। और गांधी जी बन, गांधी जी, गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे, सेहत के लिए अच्छा होगा। अब देखो, तब चाय 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 लो, कहीं लो, जा चाय पी ले, जा नहाने जा, नहाने जा। नहाने का बोल रहे बाबूजी। चाय। वाह मम्मी, हर रविवार की तरह आज का रविवार भी एकदम यादगार बन जाएगा। वाह मम्मी, खाने की क्या खुशबू आ रही है, खुशबू से ही पेट में आग लग गई मम्मी। एक काम कर बेटा, 3-4 गिलास पानी पी ले, आग बुझ जाएगी। अरे इतना पानी पिएगा तो बच्चा खाएगा क्या? और तू घूम क्यों रहा है, बैठ जाना। बाबूजी मेहता साहब आ रहे हैं ना, उनकी राह देख रहा हूँ। उनके आते ही साथ में बैठ जाऊंगा। अरे मैं तो उसको मेहमान थोड़ी है जो उसे आगता स्वागता की जरूरत पड़े। अरे बैठ जाना भाई, वो आएगा तो तेरे साथ खाना खाने बैठ जाएगा। और वैसे भी टप्पू के पापा, मैंने मेहता साहब को
होंगे। ले आ गया। अरे आइए मेहता साहब, आइए 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 मैं तो बैठ जा खाना खाने। आइए आइए आइए। हाँ थैंक यू दया। वैसे मेहता अंकल, अंजलि आंटी को एयरपोर्ट ड्रॉप करके वापस आते आते क्या खाया? कुछ नहीं भाई। टप्पू मस्ती नहीं करते। वैसे मम्मी जल्दी खाना दो ना, बहुत मस्त खुशबू आ रही है। वैसे खाने में क्या बनाया? લીલવાનું શાક, દાળ ઢોકળી, ભરેલા ભીંડાનું શાક, રજવાડી પુલાવ, સેન્ડવિચ ઢોકળા और मोहनथाल। हाँ दया, ये सब आइटम का नाम सुनते ही मैं तो तरबतर हो गया। लाला जल्दी ला जल्दी ला। आओ जल्दी ला। मेहता साहब, अंजलि भाभी ने जैसा बताया था ना, ठीक वैसा ही डाइट खाना तैयार किया है। ये उबली हुई सब्जी बिना नमक और मिर्च वाली, और ये अदरक और आंवले का रस। सॉरी मेहता साहब, आपको ये सब खाना पड़ रहा है। क्या करूं दया भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। मैं अगर सोने की खान में भी उतरूंगा ना तो बाहर कोयला लेके ही आऊंगा। हाँ? सोने की खान, कोयला, मैं नहीं समझी। दया भाभी, आप साक्षात अन्नपूर्णा है। आपके यहाँ जो व्यंजन मांगा जाए वो मिलता है। आप इतने अच्छे पकवान बनाती है, तो आपका घर तो सोने की खान हुआ ना मेरे लिए। लेकिन किस्मत देखिए कि यहाँ आके भी मुझे आपके हाथों से भी ये उबला हुआ खाना और ये आंवले और अदरक का जूस ही पीना पड़ रहा है। मित्र साहब, एक मिनट रुकिए। आप ये खाना रहने दीजिए और ये खाना खाइए। शाबाश 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 दया, शाबाश। खाइए मेहता साहब, खाइए। खाइए ना। अरे चिंता मत कीजिए, हम में से कोई अंजलि भाभी को कुछ नहीं बताएगा। मैं कसम खाता हूं अंजलि कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। सॉरी दया भाभी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं खा सकता मैं खाना। मैंने अंजलि के सामने कसम खाई है कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं यही खाऊंगा दया भाभी जो आपने मेरे लिए बनाया। शाबाश। पास हो गए मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हाँ पास हो गए मतलब? सॉरी टप्पू के पापा, पर मैं मेहता साहब की परीक्षा कर रही थी। अंजलि भाभी को दी हुई कसम वो तोड़ते हैं कि नहीं, और उन्होंने कसम नहीं तोड़ी। वाह वाह मेहता साहब, वाह बहू, मैं तो मुझे तुझ पे गर्व है। शाबाश शाबाश। खाइए। मम्मी थोड़ा पानी दो ना प्लीज। आ लाइनी का। टप्पू कितनी बार कहा है, खाते खाते बीच में पानी नहीं पीते। पापा प्लीज पानी पी लीजिए ना, आपने सुबह से पानी नहीं पिया है। मैंने बोला ना, जब तक तेरी मम्मी अहमदाबाद से वापस नहीं आ जाती मैं पानी का एक बूंद तक नहीं पीऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा ली है, अब मैं बिल्कुल पाछी पानी नहीं करूंगा। पानी नहीं पीऊंगा मतलब नहीं पीऊंगा। पापा प्लीज। क्या हुआ टप्पूड़ा? देखिए ना दादाजी, पापा ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। हैं? क्यों? मम्मी की वजह से। बहू आ गई और आते ही तूने झगड़ा भी कर लिया। अरे दया कहाँ आई है बापूजी? तो फिर अन्न जल का त्याग क्यों किया? वो आ जाए इसलिए। हाँ बापूजी, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब जब तक दया अहमदाबाद से वापस नहीं आ जाती मैं अन्न जल का त्याग करूंगा।
अरे बेटा ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब जो होना है हो जाए बापूजी। अब तो मैं पानी तभी पीऊंगा जब दया आके अपने हाथों से मुझे पानी पिलाएगी। देख बेटा ऐसी जिद नहीं करते हैं। पानी पी। सॉरी बापूजी। अब क्या करेंगे दादाजी? ले पक्का नहीं पीना है? पक्का? दादाजी वाह 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 लाओ लाओ लाओ। अरे वाह वाह फाफड़ा जलेबी। ओ क्या खुशबू आ रही है टपुड़ा। लेकिन बेटा तू 2 प्लेट क्यों लाया? एक आपके लिए और एक पापा के लिए। तेरे पापा ने तो प्रतिज्ञा ली है ना। लेकिन प्रतिज्ञा तो पानी नहीं पीने के लिए ना। बेटा अन्न जल, जल मतलब पानी, अन्न मतलब ये सब। अच्छा हम्म। तो अब इसका क्या करूं? यहाँ रख दे। ये खाने के बाद में वो भी खा लूंगा। रख दे रख दे। ओके। हाँ अरे जेठिया, अरे देख क्या रहा है? मन है तो खा ले। नहीं नहीं मुझे कोई मन नहीं हो रहा है। हा? मन नहीं हो रहा है? तो तुझे तेरे फेवरेट जलेबी और फाफड़ा खाने का मन नहीं हो रहा है? अरे चटाकेदार फाफड़ा और रस भरी जलेबी खाने का मन नहीं हो रहा है? मुझे तो ऐसा मन हो रहा है कि ये सब एक साथ 1 मिनट में खा जाऊं। जरा बस कीजिए बापूजी। क्या बस कीजिए? और मत कुछ बोलिए। क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? मुंह मेरा, जबान मेरी, मैं बोलूंगा। मैं आजाद देश का नागरिक हूँ, मैं बोलूंगा। चटकेदार फाफड़ा, रस भरी जलेबी। 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 अरे बेटा इतना मन है तो खा लेना, बहू आ जाएगी। हाँ पापा खा लीजिए ना। हाँ खा लेना बेटा। बापूजी आप भले लाख कोशिश कर लो लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा तो नहीं ही खाऊंगा। अब तो दया जब तक वापस नहीं आती मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। तो ठीक, मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं चंपकलाल झंतीलाल खड़ा ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मेरा बेटा जेठिया अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता तब तक मैं भी अन्न और जल का त्याग करता हूं। अन्न और जल का त्याग करता हूं। त्याग करता हूं। त्याग करता हूं। त्याग करता हूं। बापूजी ये क्या कर आप ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ले सकते। क्यों? मैंने प्रतिज्ञा ली तो तुझे तकलीफ हो रही है? हाँ तो मुझे भी तेरी प्रतिज्ञा से तकलीफ हो रही है। तू अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा 1 सेकंड में।
बापूजी प्लीज जिद मत कीजिए ना। अरे जिद मैं नहीं, तू कर रहा है। मैंने कहा ना तू अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा 1 सेकंड में। दादाजी पापा नहीं मान रहे हैं ना, तो ठीक है मैं भी प्रतिज्ञा ले लेता हूँ। अरे कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी है। મંડી પડ્યા બધા પ્રતિજ્ઞા લેવા માટે। ખબરદાર જો પ્રતિજ્ઞા લીએ તો। नहीं पापा, दादाजी सही कह रहे हैं, जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे तब तक हम भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। बापूजी आज तक मैंने किसी को नहीं कहा, दया के बगैर मैं कैसे जी रहा हूं मेरा मन ही जानता है। हर पल मुझे दया की बहुत याद आती है बापूजी। देख जटिया, तेरी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, इस बार तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही बहू यात्रा से आएगी मैं खुद अहमदाबाद जाऊंगा और बहू को लेकर आऊंगा। हैं? चल अभी इसी बात पे मुंह मीठा कर ले। चल 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 चल। शाबाश।